नमस्कार भाइयों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एएलपी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, अब सीबीटी 2 होना है। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम तो कंप्लीट ही हो चुका है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कंप्लीट हो गया। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुका है, सीबीटी 2 होना है। उसमें साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। नेक्स्ट ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी साइंस आएगा। नेक्स्ट एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट दोनों का फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसमें भी साइंस पूछा जाएगा। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हमारी जो बुक है यूथ पब्लिकेशन टाइम्स, उससे हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। और हम शुरुआत में ही यूथ पब्लिकेशन टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और सारा क्रेडिट उन्हीं की हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। आइए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे मापन, मात्रक, मापन और मापक यंत्र। यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो आंसर है आपका बी नंबर, यानी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आंसर है पावर का इकाई है। और वाट शक्ति का इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, जूल पर सेकेंड ये भी शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं किलोवाट। डिस्क्रिप्शन में किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है, किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट भी कहा जाता है या यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणित 10⁶ जूल। कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 गुणित 10⁶ जूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बातचीत करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है, वाट सेकेंड ऊर्जा की इकाई है, और किलोवाट किसकी इकाई है? किलोवाट जो है, किलोवाट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये है, किलोवाट किसकी इकाई है? पावर की इकाई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेरित विभवांतर क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई होता है, आंसर द वोल्ट। वोल्ट किसका इकाई है? विभवांतर का इकाई है, प्रेरित हो या प्रेरित ना हो, विभवांतर का इकाई क्या है? वोल्ट। एम्पियर धारा की इकाई है और मिली एम्पियर भी धारा की इकाई है, लेकिन एक्चुअलिटी जो एसआई यूनिट है विभवांतर की वोल्ट होती है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ओके। नेक्स्ट बातचीत करते हैं प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता, इसको हम क्या है? रो से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से, यानी प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? आंसर है द ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? आंसर है ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई है क्या है? ओम मीटर। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों में की प्रतिरोधकता कम एवं कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। यानी कि वो कहना चाहता है कि
कंडक्टर्स की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है, यानी सुचालक बोले तो कंडक्टर्स की प्रतिरोधकता क्या होती है, यानी रेजिस्टिविटी कम होती है, और कुचालक यानी इंसुलेटर्स की प्रतिरोधकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर यानी V/I यानी R बराबर हो जाता है, R बराबर V/I, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो आंसर R क्या है, रजिस्टेंस। तो आंसर इज द रजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट कार्य अगर हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, कार्य यानी ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल है, जूल। धारा का एम्पियर है, और आवेश का क्या है, कूलाम इसकी इकाई है, कूलाम इकाई है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करेंगे। 5 नंबर का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है, डिस्क्रिप्शन किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा R बराबर होता है V/I। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I। यहाँ V क्या है, विभव या विभवांतर है, I क्या है, करंट है, यानी धारा है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का हम जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश। कूलाम मात्रक है आवेश का। चार्ज का मात्रक क्या है, कूलाम है। और एम्पियर ये है किसका, धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। ओके, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है, यह विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आवर्धन की इकाई क्या होती है। आवर्धन बोले तो मैग्नीफिकेशन जो होता है एक तरीके से वो रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है। और न्यूटन है, जो न्यूटन किसका मात्रक है, आंसर है न्यूटन बल का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं, आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, आंसर इज द वाट विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। क्या, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। और जूल किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। जूल या ऊर्जा का, या आप ऊर्जा कह सकते हो, या फिर आप कार्य भी कह सकते हो। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य ऑब्लिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक वॉट होता है। ठीक है, लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। मीटर किसका है, लंबाई का मात्रक है। जूल किसका है, कार्य का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्या बोल रहा है, फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है। फोकस दूरी का SI मात्रक है, आंसर है द मीटर। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, जिससे हम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं तो मीन्स kWh किलोवाट आवर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का
विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है, सॉरी वाणिज्यिक मात्रक होता है, यानी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, अर्थात किलोवाट घंटा। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 11 के बाद 12th नंबर पे क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ 12th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, आंसर जैसे हम बिफोर पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ओम मीटर होता है। ओम कितना है, किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, ओम है रेजिस्टेंस का मात्रक है। ओम किसका है मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका है, प्रतिरोध का, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, न्यूटन किसका है, बल का एसआई मात्रक है, और उसके बाद कैलोरी क्या है, एसआई मात्रक नहीं है। जिस डिस्क्रिप्शन देखेंगे कैलोरी क्या बोला, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस इकाई है, ओके। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई का एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर ए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, और ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर देता मीटर देता लंबाई का एसआई मात्रक। बाकी सारे भी मात्रक हैं लंबाई के ही, बट द एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर होता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन देता 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन में बोला, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो त्वरण जो होती है एक तरह क्या है, सदिश राशि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्वरण एक तरीके से क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो आंसर नंबर है बी, आंसर है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो आंसर देता ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो आंसर देता ओम, ओके। कूलाम चार्ज का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, वॉट शक्ति का मात्रक है, तो आंसर आपका हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में बातचीत करते हैं, शक्ति का मात्रक है, आंसर है वॉट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो आंसर देता बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, बेकुरल है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक नीचे दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर मीटर लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान, सेकेंड समय, एम्पियर विद्युत धारा, केल्विन ताप, मोल पदार्थ की मात्रा, कैंडेला सीडी ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। याद रखिएगा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भार का, वो कह रहा है भार का एसआई इकाई क्या है, तो आंसर है न्यूटन। भार बराबर होता है mg, भार W बराबर होता है mg, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है। डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है एसआई
एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। लंबाई का मीटर m, द्रव्यमान किलोग्राम kg, समय सेकंड s, विद्युत धारा एम्पियर A, ताप केल्विन K, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD। एंड नेक्स्ट बातचीत करते हैं पदार्थ की मात्रा मूल। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो कैंडेला आंसर देता ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग हम जानते हैं संवेग P बराबर होता है, संवेग P बराबर m इंटू वी। m का मात्रक किलोग्राम इंटू v बोले तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आंसर द संवेग का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट बातचीत करेंगे किसी वस्तु के बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग का कहा जाता है। उस वस्तु का संवेग जो होता है कैसी राशि होती है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या होता है? स्थिर रहता है। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणित वेग। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर द बी बोले तो कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलाम है। वोल्ट विभव का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक यानी कूलाम्ब होता है, यानी चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आंसर द प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। नेक्स्ट द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम। ओके, दूरी का इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बोले तो 23 क्वेश्चन नंबर 23। पहले 22 का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ध्यान रहे कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट बातचीत करेंगे प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। यानी किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आंसर है दूरी के मापन के लिए। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आंसर है दूरी के मापन के लिए। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, आंसर है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की इकाई है।
न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। और जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा यानी कार्य की इकाई है। कूलाम्ब किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है, आवेश की इकाई है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन कर रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंधों को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर, जहाँ R क्या है? रजिस्टेंस है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ये हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आंसर था प्रतिरोध का। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा जूम से बाहर निकालते हैं ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी इकाई नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो आंसर देता किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? कार्य की इकाई नहीं है। बाकी जूल भी कार्य की इकाई है, न्यूटन मीटर भी कार्य की इकाई है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये भी क्या है? कार्य की इकाई है। तो नेक्स्ट आंसर देता ए नंबर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है? डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D। W बराबर F डॉट D, यानी W बराबर होता है F गुणित D हो जाएगा। ये क्या है? कार्य का फार्मूला है। ठीक है ना। कार्य की इकाई W न्यूटन मीटर अथवा जूल अथवा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी है? बल की इकाई है। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि बल F बराबर, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? बल बराबर होता है चूँकि बल बराबर हमको पता है बल बराबर F बराबर होता है m इंटू ए, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, तो किलोग्राम हो जाएगा, इंटू ए क्या है? त्वरण यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर देता ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसका हो जाएगा? बल की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट बातचीत, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है, आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कह रहा? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f हो जाएगी, यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर आ जाएगा 1/f। ये क्या है? किस में होना चाहिए? मीटर में होनी चाहिए भाई साहब। f यानी फोकस दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में। और इसका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो आंसर है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 की बातचीत हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पहले से 27 का हम डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इस रोग यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो देख लेता है, यानी उसके अगर उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो देख लेगा, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बातचीत करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं ज़्यादा दृष्टि दोष। ज़्यादा दृष्टि दोष क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजन क्षमता या सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा दृष्टि दोष बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, स्पेस दिया हुआ है, नामक पारंपरिक इकाई द्वारा मापा जाता है, तो आंसर है क्यूडी द्वारा। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूडी नामक पारंपरिक इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वॉट शक्ति की इकाई वॉट है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण के दर को मापती है। पास्कल दाब की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में। आप इनको पढ़ के चले जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। उद्योग में शक्ति का मात्रक या शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आंसर है द अश्वशक्ति। उद्योगों में हम शक्ति का मात्रक क्या है, इकाई क्या होती है? अश्वशक्ति। जैसे मोटर्स होती हैं, मोटर्स किस में होती है? HP, अश्वशक्ति में ही होती हैं। ठीक है, भौतिकी में शक्ति, पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, ये क्या होती है? पावर यानी शक्ति होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो हम जानते हैं P बराबर होता है पावर P बराबर होता है W/T, यानी कार्य बटे समय। शक्ति P की इकाई जूल पर सेकेंड या वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P की मुख्यतः अश्वशक्ति यानी HP, हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट या जूल पर सेकेंड। याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल पर सेकेंड। क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है, पावर P बराबर होता है W/T। W किसका है? वर्क यानी जूल। ओके, T क्या है? समय, सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है? कार्य करने की दर को कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आंसर द वॉट। केल्विन ताप की इकाई है। केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन ताप की इकाई है। ओके, केल्विन किसकी इकाई है? ताप की इकाई है। 1 मिनट। केल्विन ताप की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। वोल्ट विभव की इकाई है। वॉट पावर की इकाई है, यानी शक्ति। तो आंसर इज द पावर की इकाई क्या हो जाएगा? पावर की इकाई हो जाएगा आंसर द वॉट। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है, यानी ध्वनि की यूनिट क्या होती है, ध्वनि को मापने की यूनिट क्या होती है। आंसर इज द डेसिबल। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की इकाई है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की इकाई है। वोल्ट विभव की इकाई है। ओम रेजिस्टेंस आर की इकाई है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की इकाई है। ओके, तो आंसर इज द क्या हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट बातचीत करते हैं ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, हम पहले ही देख चुके हैं, आंसर द डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को स्पेस दिया है, के पदों के अनुसार मापा जाता है। आंसर द डेसिबल के हिसाब से। पास्कल किसकी यूनिट है, दाब की यूनिट है। पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल दाब की यूनिट है। पास्कल है दाब की यूनिट। पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल दाब की यूनिट है, ठीक है। वॉट पावर की इकाई है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है। और डेसिबल क्या है, ये ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 34 नंबर सॉरी एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है, तो आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक विरोधी बल। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक विरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल सिग्मा बराबर होता है F इंटरनल अपॉन A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल की इकाई न्यूटन, शक्ति की इकाई वॉट। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, स्वप्रेरण की इकाई क्या है, और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। पहला नंबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, तो आंसर नंबर क्या है, ए नंबर आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, इसकी इकाई क्या है, टेस्ला। स्वप्रेरण की इकाई क्या है, स्वप्रेरण की इकाई है आंसर द हेनरी, ठीक है। इसके बाद एक ही बचता है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, आंसर द वेबर। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला। स्वप्रेरण की इकाई क्या है, हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या है, वेबर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बातचीत करते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। अपवर्तनांक का मात्रक आंसर नंबर सी, अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है किसी माध्यम अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितने गुना कम या अधिक है, वह यह बताती है। कौन, अपवर्तनांक। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसको मापा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार हम लोग अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जूल में मापा जाता है ऊर्जा को, और कार्य को भी मापा जाता है, बट कार्य यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। वेग को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। पावर को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। ओके, तो आंसर जूल में किसको मापा जाता है, आंसर द ऊर्जा को मापा जाता है। नेक्स्ट 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन,
38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है? तो 50 बार हमने अभी बता चुके ऊपर, तो कार्य की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। व्युत्पन्न इकाई है 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध में से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय की गई ऊर्जा को किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 39 नंबर में क्या बोल रहा है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वॉट। शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है? शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ऊर्जा संचारित होती है, ट्रांसमिट होती है। P बराबर होता है W/T। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। एक वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। घनत्व का मात्रक होता है नेक्स्ट बातचीत करते हैं। दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल है। विस्थापन का मात्रक मीटर है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। ठीक है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? Q बराबर हम जानते हैं Q बराबर होता है Q बराबर I/T। ठीक है। I बोले तो एम्पियर, T इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड यही पूछता है, यानी कि किसका हो जाएगा? आवेश का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गैलन सामान्यतः डॉट दिया हुआ है, इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यतः किसके माप के रूप में यूज करता है? आयतन के माप के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा है देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख रहा है गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक गैलन बराबर क्या होता है? 3.785 लीटर। याद रखिएगा वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी लंबाई का उपयोग किया जाता है? लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 43 नंबर है क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है पेटामीटर या परसक्स। दूसरा है प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। तो आंसर आ जाएगा सी, प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। आंसर होता है ओम।
विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, शक्ति की इकाई वाट, प्रतिरोध का इकाई ओम और विभवांतर का इकाई वोल्ट। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है दबाव यानी दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एक मात्रक होता है एक मात्रक होता है पास्कल और दूसरा दाब P बराबर होता है F/A। F यानी न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और M इसका मात्रक A बोले तो एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं पर ऑप्शन अगर लिखा हुआ है तो करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। द आंसर द सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम दाब बराबर P बराबर जानते हैं, P बराबर F/A। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। और अब ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दाब एक प्रकार की अदिश राशि है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फला लंबाई से पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है कौन? तो आंसर नंबर है बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। कौन है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बी नंबर डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्शन का सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी यानी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई यानी 1.495 गुणित 1.495 गुणित 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना है? 1.495 गुणित 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बल की इकाई हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं। बल की इकाई क्या होता है? न्यूटन। बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन। हम जानते हैं F बराबर होता है m/a। m/a, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम, इंटू a क्या है? आंसर द त्वरण है, यानी कि किलोग्राम पर किलो। त्वरण का इकाई को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर द बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बातचीत करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बल यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? आंसर द न्यूटन। वोल्ट यानी विभवांतर की इकाई है। पास्कल दाब का इकाई है। केल्विन टी का इकाई है, यानी ताप का इकाई है। आंसर द यानी बल यानी फोर्स की इकाई क्या है? न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो हम सबसे पहले सही वाला कौन सा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है वो देंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। इसमें कहता है बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का इकाई यहाँ पर वेबर होना चाहिए। ये लिख रहा है टेस्ला, इसका होना चाहिए क्या? वेबर। ओके, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज, प्रेशर यानी दाब का इकाई पास्कल, इलेक्ट्रिक इंडक्शन सीमेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस है। ओके है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर द विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक होता है अर्थात मीटर है, कहीं पर है ए नंबर मीटर है। ओके, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पाथ या पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। ध्यान रखिए कि विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि है और इसका मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत हम फिर करेंगे
नमस्कार। अगले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।